दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वर्तमान में अगर राजस्थान में कोई तीसरा मोर्चा है तो वो है भारत आदिवासी पार्टी। बाप के वर्तमान में राजस्थान में 4 विधायक हैं और एक सांसद है राजकुमार रोत। अब चारों विधायकों ने सरकार की नाक में दम करके रख दिया है। अब जो विधानसभा चल रही थी उसमें जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने जो सवाल उठाए, सरकार पर सवाल खड़े किए और विधानसभा में जिस तरीके से मुद्दे उठाए, उसको लेकर के अब कहा जाने लगा कि भारत आदिवासी पार्टी के विधायक सिर्फ आदिवासियों के मुद्दे नहीं बल्कि राजस्थान के बेरोजगारों के मुद्दे भी विधानसभा में उठाने लगे हैं। अब आपने देखा होगा कि विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी के सभी विधायक एक विशेष टी शर्ट पहन के पहुंचे थे और उस टी शर्ट पर एक फोटो लगी थी। फोटो में विधानसभा का फोटो था जिसमें तमाम बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, चाहे वसुंधरा राजे हो, किरोड़ीलाल मीणा हो या तमाम उस समय जो विपक्ष में मजबूत नेता थे वो पेपर लीक में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और बड़े बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार करवाने के लिए मांग कर रहे थे। लेकिन अब वही नेता सुर उठाते हुए, आवाज उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। किरोड़ीलाल मीणा का जिक्र करते हुए कहा कि किरोड़ीलाल मीणा उस समय गाड़ी में बिस्तर लेकर के घूमते थे और युवाओं के लिए मुखर होकर के बोलते थे और उनकी बदौलत सत्ता बदली और बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन आज भी बीजेपी ने जो वादे किए थे उस समय, वसुंधरा राजे हो, चाहे किरोड़ीलाल मीणा हो या तमाम जो नेता हैं, उन्होंने जो वादे किए थे, सीबीआई से भर्ती घोटालों की जांच करवाने की बात कही थी, लेकिन वो जांच भी नहीं हो पा रही। यानी विपक्ष में रहते हुए युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। हमारे किरोड़ी जी मंत्री साहब भी आए हुए हैं। आप तो उस वक्त जब सरकार कांग्रेस की थी खूब डंडे लगाए थे आपने और खूब डंडे लगाए। आपकी गाड़ी में बोरिया बिस्तर पड़ा रहता था। बेरोजगारों को न्याय करेंगे, हमारी सरकार आएगी, यह करेंगे, वो करेंगे और इस पोस्टर के अंदर आप सबसे आगे दिख रहे हो। आज हमको उम्मीद थी कि आज इन चोरों को पकड़ के अंदर डालना था, लेकिन नहीं डाला। और आज आपका जमीर कहाँ गया? आज वो चोर क्यों अंदर नहीं आ रहे? आज बेरोजगारों के साथ में क्यों न्याय नहीं होता? आज ये पूछता है बेरोजगार, आज पूछता है राजस्थान का नौजवान, आज पूछता है पूरे प्रदेश का नौजवान। और आज हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं और हम सरकार से भी कहना चाहेंगे, हम राजस्थान सरकार और बड़े बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार करने की बात कही थी, लेकिन आज वो मगरमच्छ खुले तौर पर घूम रहे हैं और सरकार को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हिम्मत है तो पकड़िए, गिरफ्तार तो करिए, करके तो दिखाइए। तो खुले तौर पर वो मगरमच्छ घूम रहे हैं। तो जब दरियावत से विधायक थावरचंद डामोर ने मुद्दा उठाया और किरोड़ीलाल मीणा का जिक्र किया तो किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा से पूछिए, गोविंद सिंह डोटासरा से पूछिए, वो है बड़े मगरमच्छ। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि किरोड़ीलाल मीणा और हम तो साडू भाई हैं। डोटासरा जी साडू जी बहरे हो गए, इनको सुनाओ, इनको साडू को मेरे साडू के पास जाओ। तो ऐसे में साडू भाई से पूछिए। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा उस समय शिक्षा मंत्री थे, वर्तमान में विपक्ष में है। तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार कार्रवाई करे, चाहे जो भी जिम्मेदार हो, भर्ती घोटालों की सीबीआई से जांच करवाए, चाहे उसमें कांग्रेस के नेता शामिल हो या बीजेपी के नेता शामिल हो, कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तमाम मांगों को लेकर अब भारत आदिवासी पार्टी के सारे विधायक एक होकर बोल रहे हैं। अब तीनों विधायकों के टी शर्ट आपने देखे होंगे जिस पर फोटो लगी थी, हाथ में तक फोटो भी थी और टी शर्ट में यह भी लिखा था कि भर्ती घोटालों की सीबीआई से जांच कराए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या बाप पार्टी ने जिस तरीके से मुद्दे उठाने शुरू किए हैं, क्या आगे भी इस तरीके से उठते रहेंगे? क्योंकि शुरुआत में भले ही वो मुद्दे उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन वर्तमान में विधानसभा में जबरदस्त तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार भी सोचने पर मजबूर है कि इस तरीके से लगातार गिरती जा रही है, चाहे वो कांग्रेस के तमाम नेता हो, विपक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर बाप पार्टी के नेता हो, सभी लोग सरकार पर हावी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।